हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है मिथिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल ऑफिशियल में। यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही मस्त ऑनलाइन क्लास जो दर्पण ऑनलाइन बैच लेकर के आए हैं उसका आज सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको हर एक कंसेप्ट एकदम लाइन टू लाइन, जैसे कि बैक सेशन में भी आपको बताए थे, आज भी हम एकदम टू द पॉइंट हम यहाँ पर लेते चलेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब इसमें भी कवर करेंगे, जो कि आपको लेक्चर नंबर सेकेंड ये पोजीशन होगा। आप कहीं से भी यूट्यूब पर उठा कर देखिएगा तो इस कंटेंट का जोड़ा भी नहीं आपको मिलेगा। ऐसा कंटेंट हम आप लोग को डिलीवर करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पेन पेंसिल या पेन पेपर के साथ आप लोग इस वीडियो को देखें, जिससे आपका एक भी कंसेप्ट यहाँ पर मिस नहीं हो सके। ठीक है, ये चीज़ होता है। और जितना भी यहाँ पर स्पेशल जो पॉइंट होता है जहाँ पर हम टिक लगाएंगे, उसको आप लोग थोड़ा अच्छा से देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो है कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं हो सके। होता क्या है कि थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन इसलिए कम रखा गया है स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारा बच्चे ऐसे होते हैं कि लेक्चर देखते देखते बोरिंग फील होने लगते हैं। उसको क्या होता है, बर्डन हो जाता है कि एक एक घंटा का लेक्चर हो तो उसको देखने में तकलीफ हो जाता है। इसलिए हम मैक्सिमम आधे घंटा तक का, आधा घंटा तक का, 30 मिनट तक का जो है मैक्सिमम हम लेक्चर को ड्यूरेशन रखे हुए हैं। तो आप लोग का कमेंट करते रहिएगा कि इससे अगर ज़्यादा बड़ा अगर लेक्चर चाहिए तो हम उससे ज़्यादा और कंसेप्ट को कवर करेंगे ज़्यादा ड्यूरेशन में। ठीक है, आज फिलहाल चलते हैं एक बहुत ही मोटिवेशन शायरी के साथ। फिर से आज जो है स्टार्टिंग करते हैं। लिखा गया है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। वही जो आने वाला कल होगा उसको अगर आप अच्छा से यूज करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा से अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जो हम लोग का मोटिव है 450 प्लस मार्क्स का, वहां तक आप लोग हमको जरूर साकार करवाएंगे। चलिए इसी मोटिव के साथ अब आगे चलते हैं, और जो भी चीज़ आपको जैसे कि बैक सेशन में रिवीजन करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम साइंस के बारे में बताए थे। इसके बाद विज्ञान के जनक कौन थे, गैलीलियो गैलीली। विज्ञान के 3 पार्ट होते थे, इसको भी बताए थे। इसके बाद प्रकाश क्या है ये भी बताए थे। प्रदीप्त पिंड क्या है, अगर इस लेक्चर को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अप्रदीप्त पिंड को भी बताए थे। इसके बाद पारदर्शी पदार्थ को भी देखे थे। इसके बाद अपारदर्शी पदार्थ को भी देखे थे। इसके बाद पारभासी पदार्थ को भी देखे थे। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, इसको भी देखे थे। ये जो मेन इंपॉर्टेंट फिगर था इसको बहुत अच्छा से राइट डाउन करके चले थे। इसके बाद नियम 2 था, इसको भी हम लिखे हुए थे। इसके बाद अब जो है यहाँ से स्टार्टिंग होता है आज का। चलिए, और आज आप लोग को बता दें, फटाक से जो है अपने अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी ये चीज़ पता चल सके। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट लगता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जितना भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप चैनल हो, इंस्टा हो, सभी जगह का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। वहाँ से आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आखिर क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, एज ए डिफिनेशन अगर देखा जाए प्रतिबिंब को, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ लिखा गया है। प्रतिबिंब में अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, किसी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट से अगर प्रकाश निकल रही है और जिस भी बिंदु पर जाकर वह मिलते हैं या कटती है या कटती हुई प्रतीत हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, उससे बिंदु उस बिंदु को, उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। उस बिंदु को, उस वस्तु का हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं। यहाँ पर पीपीटी के फॉर्मेट हम हर एक कंसेप्ट को ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लिखने वाला पोजीशन, क्योंकि डिजिटल बोर्ड हमारे ऑफलाइन संस्थान पर लगा हुआ, वहाँ से भी जैसे ऑब्जेक्टिव जो सीरीज होगा उसमें हर एक लेक्चर वहीं से रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पर जो है स्पेशल जो थ्योरी वाले पोजीशन है उसको हम यहीं से कवर करेंगे। कुछ दिन के बाद जो है आपको राइटिंग पैड भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा से यहाँ भी और कवर करेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब का डिफिनेशन था। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक, ये चीज हो गया। चलिए अब आगे कंसेप्ट पर चलते हैं। भैया अगर प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होना चाहिए, इसको भी हमको जानना सबसे मेन मुख्य कार्य होता है। प्रतिबिंब के अगर बारे में बताया जाए तो प्रतिबिंब
कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये प्रतिबिंब के बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिबिंब किसे किसे कहते हैं। ठीक है, इसका बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन था, कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासीय प्रतिबिंब होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम ही क्या होता है? आभासीय प्रतिबिंब। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम क्या होता है? आभासीय प्रतिबिंब। और पहला कौन था? वास्तविक प्रतिबिंब। इस दोनों को अब एज अ डिफिनेशन अलग अलग तरीका से बहुत ही अच्छा से यहाँ पर देखते हैं। और ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब से बहुत सारा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। इसको भी एकदम नोट टू नोट देखेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, हेड टू हेड करके देखेंगे, जिससे क्या होगा, एक भी क्वेश्चन हमको मिस नहीं हो पाए। चलिए अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम यहाँ जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, इसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट कर लीजिएगा अपने अपने फेयर में। ठीक, चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। किसी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, किससे? तो वास्तविक रूप से कटती है, वे प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ये जो इसके बाद ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन कितना बार पूछा गया? क्या होता है कि पूछा गया था वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा, वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा बने, वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा बने जो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब से जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसके द्वारा यह कैसे बनता है? उल्टा बनता है या सीधा बनता है? तो यह हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है? सीधा बनते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनते हैं? सीधा बनता है। दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वो किस टाइप के, उसका नेचर कैसा होगा? तो दर्पण का हमेशा कहाँ बनेगा? सामने में बनेगा। और वस्तु का अपेक्षा कैसा होता है? हमेशा अपेक्षाकृत उल्टा ही आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जो आपको एक क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि यह हमेशा कहाँ बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? दर्पण के सामने बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं, दोनों जगह बनते हैं, बोथ करके दिया रहेगा। इसके बाद इनमें से कोई नहीं। किसको मारेंगे हम? दर्पण के सामने बनते हैं। और वस्तु का अपेक्षा कैसा होता है? उल्टा हमको दिखाई देता है। ये चीज होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के ऊपर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसको भी देख लीजिए कि इसको एज ए डेफिनेशन अगर देखेंगे, लिखा गया किसी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से कटती है, किसके थ्रू? अगर काल्पनिक रूप से कटेगा तो वह काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक रूप से कटेगा तो वह क्या होगा? वास्तविक या वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, उस वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला पॉइंट। इसमें भी नीचे में जो पॉइंट लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। यह जो है काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है या पीछे बनता है? तो कहाँ पर लगेंगे हम? पीछे बनता है। ठीक है, और यह वस्तु का अपेक्षा कैसा होता है? उल्टा होता है या सीधा होता है? तो सीधा होता है। उल्टा कहाँ होगा? वास्तविक में। और सीधा कहाँ होगा? काल्पनिक में। ठीक है, दर्पण के सामने में कहाँ बनता है? वास्तविक में। दर्पण के पीछे कहाँ बनता है? काल्पनिक बनता है। ये जो है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। ये ठीक है, ये इतना दूर जो है, इतना जो मेन पॉइंट है इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा। ये जो सर्कल वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। 1 मिनट, अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। 1 मिनट, थोड़ा बीच में दिक्कत हो गया क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रोटर वाला पास हो गया था। चलिए ये चीज होता है। अब चलते हैं आगे। चलिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इसके बाद अंतर पर बात कर लेंगे। दोनों प्रतिबिंब किस टाइप के होते हैं? ठीक है, क्योंकि ये काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आपको बन जाएगा, अंतर से ही बन जाएगा। ठीक है, तो अंतर वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपने हैंड रिटेन नोट यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तरफ काल्पनिक लिख लीजिए, एक तरफ
वास्तविक लिख लीजिए, एक तरफ काल्पनिक और एक तरफ वास्तविक लिख लीजिए। नहीं तो इससे पहले लिख सकते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, एक तरफ काल्पनिक लिख लिए और एक तरफ वास्तविक लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब में यहाँ पर देखिए, एक मिनट यहाँ पर चलिए, हम यहाँ पर कुछ कुछ नोट करवाते चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ऐसे करके बीच से एक लकीर मार देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक सीधा सीधा यहाँ पर मार देना है। ठीक है, इसके बाद एक तरफ वास्तविक लिखिए, एक तरफ काल्पनिक लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि यह वास्तविक कटान से बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब में किस कटान से वस्तु बनता है, तो यह वास्तविक कटान से बनता है। वही काल्पनिक प्रतिबिंब का बात किया जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, ये चीज ये वास्तविक से और ये काल्पनिक कटान से बनता है। वहीं दूसरा अगर बात किया जाए, यह वस्तु का अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता था, हमेशा उल्टा ही बनता था। वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें उसमें क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता था, उल्टा बनता है, उसमें सीधा बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें इमेज जो है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है। ठीक है, तो कैसा लगाएंगे, हम उल्टा में लगाएंगे, वही काल्पनिक में हम सीधा में लगाएंगे। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हें वास्तविक और आभासी में किसको पर्दे पर हम उतारा जा सकते हैं। तो हम किसको उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतारा जा सकते हैं। लिखा गया है कि इसे पर्दे पर उतारा जाता है। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि इसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। ठीक है, साइड हो जाते हैं, अच्छा से इसको राइट डाउन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के आगे कौन सा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वहीं दर्पण के पीछे कौन सा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आभासीय और काल्पनिक प्रतिबिंब, एक मिनट दोस्तों, आभासीय और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो अंतर था इसको थोड़ा आप लोग अच्छा से देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा कुछ यहाँ पर बाय मिस्टेक हो चुके हैं, इसके लिए थोड़ा, हाँ, काल्पनिक या आभासी सही है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो थोड़ा मिस्टेक से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप रब कर सकते हैं। यहाँ पर काल्पनिक या आभासी तो सही लिखा गया, लेकिन यह वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब भी होना चाहिए। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है, वास्तविक या काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ये दोनों में अंतर था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे में लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है प्रिंटेड में, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये चीज़ होता है। चलिए अब चलते हैं अगला कंसेप्ट को कि भाई दर्पण, दर्पण के बारे में। इससे पहले दर्पण को आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या है, प्रकाश पुंज। किसके बारे में हम देखते हैं, थोड़ा प्रकाश पुंज के बारे में हम थोड़ा इसको एक बार गौर कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ अब सही है। चलिए अब से प्रकाश की किरण पुंज। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार जो है पूछा गया, प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो है आप लोग देखिएगा। प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं, मान के चलिए हमारे पास एक टॉर्च है। ठीक है, क्या है, एक टॉर्च है। टॉर्च को जब हम स्विच को ऑन करेंगे, इससे जितना भी प्रकाश निकलेगा, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रकाश का उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके थ्रू जितना भी प्रकाश निकलेगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। मतलब प्रकाशों के झुंड को एक ही साथ जब बहुत सारे प्रकाश अगर आपको दिखाई देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश के किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होगा, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, ये चीज होता है। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए क्या होता है कि जब किसी टॉर्च से अगर प्रकाश निकलते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से, तो क्या जैसे ही प्रकाश निकले वो चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं,
अपसारी किरण पुंज, मतलब इसमें क्या होता है, प्रकाश के किरण फैल जाते हैं, ठीक है। इस किरण पुंज में प्रकाश के किरण फैल जाते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक बिंदु से निकलकर सीधा फैल जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। इसके बाद समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज हम बोलेंगे जब डायरेक्शनली क्या होगा, सबठो समान होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, मान के चलिए ये है, ठीक है, इसके सामने में होना चाहिए, सामने सामने, ठीक है, सामने टू सामने होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इमेज में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि कहीं से जो प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रहा है, उसको सबको एक ही जगह जाके समेट देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। मतलब अपसारी किरण पुंज में ऐसा माध्यम जिसके थ्रू प्रकाश अगर निकले लेकिन फैल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। वही समांतर किरण पुंज, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण समांतर रूप में गति करे, उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोल देंगे। और किरण पुंज के बारे में पूछे थे कि किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, ठीक। प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। ये चीज बहुत बार जो है पूछा गया है, ठीक है, इसको अच्छा से देखिएगा। इसके बाद चलिए अब जो है दर्पण के बारे में देख लेते हैं। दर्पण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। दर्पण, दर्पण हम किसको बोलते हैं, देखिए इसमें वे चिकना और समतल सतह जो नियमित रूप से क्या करे, प्रकाश का परावर्तित करे। परावर्तित का मतलब चिकना सतह होना चाहिए जहां पर क्या होता है कि प्रकाश की किरण पड़े और रिफ्लेक्टेड हो जाए, ठीक है, दूसरे तरफ मुड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं, ठीक है। परावर्तित करे, चिकना या समतल सतह मतलब पूरा फ्लैट होना चाहिए, ठीक। और वह क्या करे, प्रकाश का परावर्तन करे, लेकिन इसके पीछे में क्या होना चाहिए, एक रजतीत सिरा। एक चीज आप देखे होंगे कि जब आप कहीं अगर आप विदा होते हैं, किसी के शादी विवाह में आपको जाना है, ठीक है, फटाक से आप एकदम फटाक से जो है आप क्या करते हैं, बमफुल उमफुल का तेल लगा लेते हैं, एकदम ऐसे ऐसे करने लगते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एकदम थोपड़ा अपना जो है किसी ऐनक में जाकर देखने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जैसे ही पीछे देखेंगे तो पीछे में एक वलय चढ़ा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, रजतीत होना, ठीक है। किसी भी चीज को क्या होता है, रजतीत होना, तो ऐसा कंडीशन होता है। तो दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन करेगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, एक सिरा उसका रजतीत होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। एज अ डिफिनेशन आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए। इसके बाद चलिए दर्पण तो पढ़ लिया, लेकिन दर्पण के प्रकार भी हमको पढ़ना पड़ेगा, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसको भी देख लीजिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कितना प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होगा, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और दर्पण भी क्या होता है, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आगे के जो क्लास होगा उसमें इसको हम कवर करेंगे। फिलहाल जो यहीं पर जो है आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि कुछ स्पेशल कुछ टास्क है, कुछ विशेष काम है, जिसके वजह से आज की क्लास यहीं पर रोकना पड़ेगा। कुछ 18 या 19 मिनट का जो आप लोग का क्लास हुआ है, उसके लिए कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग है, और भी आगे चल के और भी ड्यूरेशन होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का कंसेप्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। और देखिए कोई भी चीज़ हो, यूट्यूब पर बहुत सारे जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, उसका हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर कंटेंट डिलीवर करेंगे उसमें 24 कैरेट का आप जैसे गोल्ड मान सकते हैं, सेम टू सेम। हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से 85% प्लस जो है नंबर आ चुके हैं, तो हम लोग को पूर्ण के पूर्ण विश्वास है कि किस तरह से जो है मेहनत करवाना है स्टूडेंट के साथ, कैसा हम लोग करेंगे जिससे स्टूडेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंस लगे सभी चीज़ करने में, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए सभी के साथ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और फॉलो करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, जो 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसमें। चलिए फिलहाल यहीं पर आज इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।